तहसील डस्का का छोटा सा गांव है। गांव का नाम है भांडे चक। इस गांव में एक दिलखराश वाकया पेश आता है। एक बच्ची घर से निकलती है, हाथ में डोल है दूध लेने के लिए। उसी मोहल्ले का एक अयाश बंदा जो बच्ची को देखकर ना उसके जहन में हैवानियत सवार हो जाती है। वो बच्ची के पास आके मोटरसाइकिल रोकता है और बच्ची से कहता है कि पुत्र कहाँ जा रही हो। बच्ची कहती चाचू जी मैं दूध लेने जा रही हूँ। वो कहता पुत्र मेरे साथ बैठ मोटरसाइकिल पे, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहती चाचू जी मैं रोज जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी। वो आदमी कहता है पुत्र चाचू भी कहती है और मना भी करती है, ऐसे नहीं करते, क्यों डरती है मुझसे, बैठ मोटरसाइकिल पे। बच्ची बैठ गई मोटरसाइकिल पे। अब बच्ची बैठी है मोटरसाइकिल पे, बजाय उसको उस जगह पे लेके जाए जहाँ से दूध लेना है, उसको अपने घर ले आता है। और घर ले जाके बच्ची चीखती है कि मैंने यहाँ नहीं जाना। इसने बच्ची को 2-3 थप्पड़ मारे और बच्ची से कहा खबरदार अब अगर आवाज़ निकाली ना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। बच्ची डर गई, सहम गई। उस दिन ना जो आदमी है, ये आदमी शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है। उस दिन इसकी बीवी अपने बच्चों के साथ मेके गई हुई थी। अब बच्ची को कमरे में लेके आता, हाथ बांधता है, इसको बेलिबास करता है और ज्यादती शुरू कर देता करना। बच्ची मासूम थी, बर्दाश्त न कर सकी, चीखती है। यूं ही बच्ची चीखती है, उसके मुंह में दुपट्टा ठोंस देता है। कपड़ा ठोंस ठोंस के सांस बंद हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, ये वक्फे वक्फे के साथ बच्चे से ज्यादती करता रहा। इससे नहीं मालूम पड़ा कि बच्ची कब मर गई है। बच्ची मर चुकी थी, पर यह बंदा हैवान बना हुआ था और बच्चे से ज्यादती करता रहा। ये बंदा को नशा भी करता था। जब इसका नशा टूटा है और देखा है कि बच्ची मर चुकी है, उसके जिस्म से खून निकल रहा है, ये परेशान हो गया। अब सोचता है कि बच्ची की लाश को टिकाने कैसे लगाऊं। ये घर से बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, लोग नजर आते हैं, डर जाता है। ये क्या करता है, घर में आता है, जिस बेड पे बच्ची लेटी हुई थी ना, उस बेड की बेडशीट में ही बच्ची की लाश को लपेट के बेड के नीचे घुसा देता है कि सुबह को बंदोबस्त करूंगा। सुबह होती है तो उस बच्ची की लाश को लेता है। इस गांव के साथ एक और गांव लगता है, उस गांव का नाम बेगो वाला। उसके दरमियान लगती है नाला, एक गंदा नाला है। वो गंदे नाले के साथ ना किसी ने बहुत ज्यादा पराली इकट्ठी कर रखी थी। जो भैंसों का चारा होता है ना, खुशक चारा, वो इकट्ठा कर रखा था। ये पराली की पंड को हटाता है, नीचे रखता है और बच्ची की लाश को ऊपर रख के ऊपर उसे पराली रख देता है ताकि मालूम ना पड़े किसी को। सुकून से घर आ जाता है। अब बच्ची के माँ बाप हैं, पूरा दिन ढूंढते रहे, बच्ची ना मिली। अगले दिन फिर ढूंढते रहे, पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस भी आती है, तहकीक करती है, तफ्तीश करती है, लोगों से पूछती है, जो वीरान जगह वहाँ पे जाके चेक करती है, जिन पे शक होता है उनसे पूछती है, पर कोई सुराग नहीं मिलता उनको। और ये बंदा उनके साथ साथ घूमता है बच्ची की लाश ढूंढने के लिए। अब क्या होता है, पुलिस चली जाती है। अब 2 दिन हो गए, बच्ची की लाश नहीं मिली। तीसरे दिन ना जिनकी वो पराली रखी थी उनको पराली की जरूरत पड़ गई। एक बंदा जाता है, वहां से पराली की पंड लेता है और लेके डेरे पे आता है। वो गौर से देखता नहीं पीछे कि पराली के ऊपर को लाश पड़ी है। अब कुछ देर बाद ना डेरे पे बंदे बैठे हैं, वो देखते हैं कि जहाँ पराली रखी है ना, उसके ऊपर चील मंडरा रही है। जो चील है ना, गिद्ध, वो मंडला रही काफी ज्यादा। वो बंदे बूढ़े कहते हैं लगता है इस जगह पे कोई चीज है, चील ऐसे नहीं मंडला रही। वो बंदे कहते चलो आओ जाकर देख के आते हैं। वो बंदे जाते हैं, क्या देखते हैं कि एक चादर में एक लाश लिपटी पड़ी है, खून से लथपथ है। वो सोटी से उसका चेहरा हटाते हैं तो चेहरा नजर आता है बच्ची छोटी सी। पूरे गांव में शोर मच गया कि फलाने की बच्ची की लाश वहां पड़ी है। तो ये सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस भी आती है और पूरा गांव इकट्ठा होकर देख रहा है बच्ची की लाश को। पुलिस का दिमाग चेक करें कि दिमाग कितना तेज था। पुलिस ने आके बच्ची को अपनी तहवीर में लिया, लाश को, और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और बेडशीट लेकर ना पूरे गांव का, पुलिस की 4 गाड़ियां आती हैं, पूरे गांव का जो है ना रौंड लगाते हैं, तलाशी लेते हैं, घर घर जाके लोगों की पेटियां खुलवा के। वो कहते हैं इस बेडशीट के साथ के तकिए किस घर में है। हर घर में जाते हैं, तलाशी लेते हैं, सुकून से पेटियां खुलवा के भी चेक करते हैं। और जब बारी आती है उस घर की जिस घर में बच्ची साथ ज्यादती हुई थी, उस घर में जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि बेड के ऊपर वही जो तकिए हैं उसी कलर के उस घर में हैं। और पुलिस के साथ साथ ना बच्ची के माँ बाप भी थे। उनको अंदर जाती डोल नजर आता है जो बच्ची लेके गई थी दूध के लिए। अब ना वहाँ पे खून भी है। उसको ना पुलिस पकड़ती है, 2-3 लगाती है, सच सच बता तूने मारा बच्ची को। वो जनाब डर के कहता है जी मैं बस मुझ पे हैवानियत सवार हो गई थी, मैं सब कुछ भूल चुका था, वो बच्ची मेरी बेटी की तरह थी, बस मुझसे गलती हो गई है।
مجھے معاف کر دیں. کہتا کرتے ہیں معاف تجھے. اس کو پولیس لے جاتی پکڑ کے. یہ لوگ پیسے والے تھے اور جو بچی کے ماں باپ تھے بیچارے غریب لوگ تھے. اب نا جو بندہ پکڑا گیا تھا نا اس کے رشتہ دار بہن بھائی ماں باپ سوچتے ہیں یہ نہ ہو کہ سزا ہو جائے لمبی. اس کو ایک تو قتل کیا، زیادتی کی، پھر قتل کیا، دوہری سزا ملے گی. وہ ان بچی کے ماں باپ سے نا صلح صفائی کر لیتے ہیں، 1 کروڑ دیتے ہیں ان کو اور صلح ہو جاتی ہے. بچی کے ماں باپ مکان شکان بیچ کے گاؤں سے سیالکوٹ جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں اور بچی کو انصاف نہیں ملتا. ماں باپ کو پیسے ضرور مل جاتے ہیں پر بچی کو انصاف نہیں ملتا. آپ اپنے بچوں کو اتنا سکھائیں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، آپ کا اپنا کون ہے، آپ کا پرایا کون ہے، کس ساتھ آپ نے جانا ہے، کس ساتھ نہیں جانا. اکثر اسکول سے بچے جب آتے ہیں کوئی ہمسایہ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے بیٹا آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، میں بھی تمہارے محلے کا ہی ہوں. بچوں کو بتاؤ کچھ بھی ہو جائے اسکول سے ٹیلی فون کرا دو، وہاں پہ فون نمبر بچوں کو یاد کراؤ اپنے کسی بندے کا گھر میں، اپنے شوہر کا، تاکہ بچہ فون کرا سکے. اکثر اسکولوں میں فون نمبر ہوتے ہیں بچوں کے ماں باپ کے. تو یہ ایک دل خراش واقعہ پیش آیا تھا، قیامت ٹوٹ پڑی تھی، بچی کو انصاف نہیں ملا تھا لیکن بچی کے ماں باپ کو 1 کروڑ مل گیا تھا. اس کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.